इससे पहले सेट नंबर 1 चर्चा कर चुके हैं। इस सेशन में बात करूंगा सेट 2 के बारे में, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। इसमें कुछ ऐसे सवाल है जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी झारखंड के हर ट्रेड के हर झारखंड के क्लास 12 के वैसे विद्यार्थी जो वोकेशनल सब्जेक्ट रखे हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हर ट्रेड को पढ़ना पड़ता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो भी उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा तो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सेट 2 में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, जिसमें वोकेशनल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स दोनों से ही रिलेटेड सवाल रहेगा। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का जो स्वरूप है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, यानी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पैरामीटर नहीं है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ऑफेंस, नॉट न्यूरोटिसिज्म एंड नॉट एग्री ब्लेंस। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही सवाल है, तो आपका इसमें दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस सेट में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम से है, आपका हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों के लिए बेनिफिट्स है। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा ए डॉट डॉट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टमेटिक वे एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करने और गणना करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा डेटा है भाई? तो 4 ऑप्शन है, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, कार्य पुस्तक और नाम नेम बॉक्स। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा स्प्रेडशीट, जो कि एक्सेल शीट में वर्क करते हैं, एक्सेल में काम करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 what are the qualities of a successful entrepreneur। एक सफल उद्यमी के क्या गुण हैं? पहल, जोखिम लेने की इच्छा, प्रेरणा या ये सभी। तो प्रश्न संख्या 3 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। प्रश्न संख्या 4, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स का क्या लाभ है? तो बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, रिड्यूस ग्रीन हाउस एंड गैस एमिशंस, कंट्रोल वेस्ट एंड पॉल्यूशंस। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का सटीक उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस आपका सही है। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 5, हाउ कैन वी ड्रॉ थ्रू टेक्सचरिंग। यानी हम बनावट के माध्यम से कैसी चित्रकारी कर सकते हैं। तो 2D 3D ऑप्शन है, इसके बाद सी में है बहुत ए एंड बी, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 5 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी। नेक्स्ट सवाल है आपका प्रश्न संख्या 6 कि डॉट डॉट इज लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द मेन मेनू बार। मेन मेनू बार के नीचे कौन सा मेनू रहता है, कौन सा ऑप्शन रहता है? मेन मेनू बार के ठीक नीचे क्या स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है स्टेटस लाइन, माया, ऑब्जेक्ट्स एंड चैनल बॉक्स। तो प्रश्न संख्या 6 के अगर बारे में बात करूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बेसिकली मेन मेनू बार के नीचे आपका टूल बार होता है। आप गूगल भी सर्च करेंगे यहीं पर्सनल लिखकर तो आपको टूल बार ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर टूल बार नहीं है, इसलिए अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन रहता है तो टिक लगा देना है, अदरवाइज टूल बार रहता है तो टूल बार में क्लिक करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही होना चाहिए टूल बार, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ डॉट डॉट मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। ये सेट 1 में भी चर्चा कर चुके हैं, एक दो सवाल ऐसा है जो कि सेट 1 में भी चर्चा कर चुके हैं। तो बिना कोई शब्द बोले, बिना शब्दों के बिना संचार क्या कहलाता है? तो बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ना लिखित संचार आता है, ना ही आपका मौखिक संचार। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत बिना लिखे या बिना कोई शब्द बोले भी कम्युनिकेशन होता है, उसे कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी गैर मौखिक संचार। तो प्रश्न संख्या 7 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 8, हाउ डू यू शो द मेनू ऑफ कमांड ऑप्शन इन माया। कराए कि आप माया में कमांड विकल्प का मेनू कैसे देखते हैं। तो ये प्रश्न भी सेट 1 में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप सेट 1 देखे हैं तो इनका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
आपका प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि गूगल एंड ब्रैकेट में है www.google.com इज आ, ये क्या है, गूगल क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, सर्च इंजन, नंबर इन मैथ, डायरेक्टरी ऑफ इमेज, चैट सर्विस ऑन द वेब। तो बेसिकली गूगल जो है ये आपका सर्च इंजन है, जो कि दुनिया में आपका कोई भी चीज आपको खोजना होता है, मन में जो भी सवाल आता है तो इसी गूगल में जाके आप सर्च करते हैं। तो गूगल जो है ये आपका एक खोज इंजन है, सर्च इंजन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डोमेन। तो बेसिकली यहाँ पर 4 डोमेन नेम दिया हुआ है वेबसाइट का। तो ये 4 डोमेन में से कौन सा गलत है उनको फाइंड आउट करना है। निम्न में से वैध डोमेन नाम नहीं है, यानी वैलिड डोमेन नहीं है। तो बेसिकली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में www.yahoo.com ये आपका वैलिड डोमेन है। www.yahoo.co.uk ये भी आपका वैलिड है। www.yahoo.co.in ये भी वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका अनवैलिड है, www.com.yahoo। तो बेसिकली .com लास्ट में होता है, .uk वगैरह भी लास्ट में होता है, इन भी लास्ट में होता है, com भी लास्ट में होता है, जो कि यहाँ पर बीच में दे दिया। तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड यानी सी, ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, यानी ये आपका नॉट वैलिड, यानी कोई ये वैलिड डोमेन नाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है प्रश्न संख्या 10 के अकॉर्डिंग। प्रश्न संख्या 11 TMP एक्सटेंशन रिफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, यानी TMP एक्सटेंशन जो है ये किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। तो कंप्रेस्ड आर्चिव फाइल, इमेज फाइल, टेम्पररी फाइल, ऑडियो फाइल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो TMP होता है ये बेसिकली इन्हें टेम्पररी फाइल भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, टेम्पररी फाइल यानी अस्थायी फाइल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट फाइल फॉर्मेट्स डज माया कैन सेव एज। माया में किसी फाइल फॉर्मेट्स को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है, कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, .ma.mb। तो प्रश्न संख्या 12 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 के बारे में बात करूं तो यहाँ पर DTP का फुल फॉर्म पूछा है। तो DTP कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मींस, यानी DTP कंप्यूटर संक्षिप्त नाम का आमतौर पर क्या होता है, इनका मतलब क्या है। तो इनका शॉर्ट यहाँ पर 4 मल्टीपल ऑप्शन दिया हुआ है, डिजिटल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेटा टाइप प्रोग्रामिंग एंड डॉक्यूमेंट टाइप प्रोसेसिंग। तो प्रश्न संख्या 13 के अकॉर्डिंग अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा सेशन को फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि सामने एग्जाम है, टाइम कम है, बहुत सारी चीजें पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें बताना होता है, इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं सेशन को फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तो प्रश्न संख्या 13 DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 Which of these you can use to edit an animation। किसी एनिमेशन को एडिट करने के लिए यहाँ पर किन का उपयोग करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, एनिमेशन को संपादित करने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग कर सकते हैं। कनेक्शन एडिटर, ग्राफ एडिटर, हाइपरग्राफ एंड नन ऑफ दिस। तो प्रश्न संख्या 14 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग इनका सही उत्तर हो जाएगा ग्राफ एडिटर, यानी 14 का ऑप्शन नंबर बी ग्राफ एडिटर। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न संख्या 15 हाउ मेनी बीट्स इज बाइट। यहाँ पर इसी सवाल में 2 सवाल बन जाएगा, कह रहा है कि एक बाइट में कितने बीट होता है। तो हाउ मेनी बीट्स, एक बाइट में यानी एक बाइट में कितने बीट होता है। यानी आपका पूछा है कि अगर आपका एक बाइट है, एक बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो यहाँ पर 8 आपका सही हो जाएगा। यानी एक बाइट में कितने बीट होता है, तो एक बाइट में 8 बीट होता है। वहीं अगर सवाल अगर घुमा के पूछ दिया जाए आपसे कि 8 बीट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, तो आपका 1 बाइट हो जाएगा आंसर, 1 बाइट। यानी आपका एक बाइट इक्वल टू 8 बीट्स। अगर आपका बाइट में पूछे तो आपका एक बाइट में जो है, एक बाइट जो होता है वो 8 बीट्स के बराबर होता है। अगर आपसे सवाल ऐसे पूछा जाए कि 8 बीट्स
बराबर कितने बाइट होता है, तो 1 बाइट। तो प्रश्न संख्या 15 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यहां से 15 क्वेश्चन आपका सेट 2 में खत्म होता है, इसके बाद आएगा आपका सेट 3। इसी तरह आपका प्रत्येक सेट में 15 क्वेश्चन रहेगा। इन 15 सेट 2 के 15 क्वेश्चंस में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपका जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल में अभी फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल में बने रहिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद।